लाइफ साइंस गुरुकुल चैनल पर एक बार फिर से सभी व्यूअर्स का स्वागत है। आज हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के एक और टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम आरएनए के बेसिक्स को पढ़ेंगे। इसमें आरएनए के बेसिक्स, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ये काफ़ी एक बड़ा टॉपिक होने वाला है, इसलिए आरएनए को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, जिसमें पहले पार्ट में आरएनए के बेसिक स्ट्रक्चर्स को और दूसरे पार्ट में आरएनए के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएँगे, जिसमें हम आरएनए के डिफरेंट टाइप्स जो होते हैं, उनको अच्छी तरह से डिटेल में समझ पाएँ, उनके रोल को और उनके स्ट्रक्चर को। तो आज हम आरएनए के बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। राइबोन्यूक्लिक एसिड या आरएनए क्या होता है? आरएनए एक बेसिक चीज, इसके बारे में सभी जानते होंगे। इसका जो फुल फॉर्म है, पूरा नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए की तरह ही ये भी एक न्यूक्लिक एसिड है और ये एक पॉलीमेरिक न्यूक्लिक एसिड है। पॉलीमेरिक का मतलब है कि यह भी किसी एक मोनोमेरिक यूनिट से, एक रिपीटिंग यूनिट से मिलकर के बना होता है और ये मोनोमेरिक रिपीटिंग यूनिट कहलाती है राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए की तरह ही आरएनए की भी जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कनेक्ट होता है। पिछले वीडियो में जब हमने डीएनए के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे हमने देखा था कि किस तरह से पास के 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं और एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से इस तरह से जुड़ता हुआ एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाता है। तो ठीक उसी तरह ही आरएनए भी एक पॉलीमेरिक न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए की तरह। प्रत्येक राइबोन्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, या हम कहें जो आरएनए है, उसकी जो चेन है, वो अगेन डीएनए की तरह 3 मेन कंपोनेंट से मिलकर के बनी होती है। एक पेंटोज शुगर, लेकिन यहां पर डिफरेंस ये आ जाएगा कि यहां पर पेंटोज शुगर जो है वो राइबोज है, जबकि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज थी। आगे उसके डिफरेंस को समझेंगे। तो एक तो यहां पर पेंटोज शुगर होती है, दूसरा अ मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, और तीसरा नाइट्रोजनस बेस। यानी डीएनए की तरह ही 3 बेसिक चीजें यहां पर भी है: पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस। अगर हम जो है नाइट्रोजनस बेस की बात करेंगे, तो थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर जो है डीएनए के कंपैरिजन में आ जाएगा। एक साथ जो है यहाँ पर कंपैरिजन भी जो है दोनों का चलता रहेगा। तो डीएनए में भी डीएनए की तरह ही आरएनए में भी 2 जो है प्यूरीन बेस होते हैं और 2 पिरामिडीन बेस होते हैं। 2 प्यूरीन बेस जो होते हैं वो डीएनए की ही तरह एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, जबकि 2 पिरामिडीन बेस में साइटोसिन और यहाँ पर आरएनए में होता है यूरेसिल, जो कि डीएनए के थाइमिन की जगह पर यहाँ पर प्रेजेंट है। डीएनए में जो थाइमिन होता है, यहाँ पर आरएनए में यूरेसिल होगा। यहाँ पर आप फिगर में देख भी सकते हैं, ये आरएनए का जो है एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, जो कि राइबोन्यूक्लियोटाइड की बनी हुई एक चेन है। इसमें आपको जो है न्यूक्लियो बेस मिलेंगे। यहाँ पर जो ये आपको दिख रहे हैं, ये नाइट्रोजनस बेस हैं। उसके अलावा जो ये हेलिक्स यहाँ पर बना हुआ है, ये फॉस्फेट और शुगर की बैकबोन है, उसकी चेन है। यहाँ पर 4 नाइट्रोजनस बेस यहाँ पर हैं। सबसे पहले साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन और यहाँ पर है यूरेसिल। कुछ प्लांट वायरसेस में, कुछ एनिमल वायरसेस में और बैक्टीरियोफेज में आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल की तरह सर्व करता है। मतलब कि जिस तरह से हम लोगों में डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरी करने का काम करता है, यहाँ पर आरएनए इनमें होता है जो एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है। इसके अलावा आरएनए जो है, ये कॉमनली जो है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस में मिलता है। यानी कि जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है, या तो वहां पर ये फ्री फॉर्म में मिलेगा, और या फिर जो है न्यूक्लियोलस के अंदर, केंद्रक के अंदर जो एक और पार्ट होता है, केंद्रिका जिसे हम हिंदी में कहते हैं, न्यूक्लियोलस, वहां पर जो है बेसिकली आरएनए मिलता है, या तो साइटोप्लाज्म में या फिर न्यूक्लियोलस के अंदर मिलता है। साइटोप्लाज्म की अगर बात करेंगे, तो वहां पर तो ये फ्री फॉर्म में मिलता है, साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड होता है। और उसके साथ साथ जो है साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम के अंदर भी ये आरएनए जो है वो प्रेजेंट होते हैं। उसी को हम आरआरएनए भी कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए।
इनके अलावा यानी साइटोप्लाज्म और राइबोसोम के अलावा कुछ मात्रा में जो है जो आरएनए है वो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में भी जो है आरएनए प्रेजेंट होता है, ना केवल साइटोप्लाज्म और राइबोसोम में बल्कि उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं वहां पर जो है आरएनए की कुछ मात्रा प्रेजेंट होती है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इसके चेन की बात करेंगे जो आपको फिगर में भी यहाँ पे दिख रहा होगा, तो बेसिकली जो आरएनए होता है, वो एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें जो है, जो इसका सिंगल स्ट्रैंड है, वो एक अनब्रांच्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। पिछले वीडियो में एक बार मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं, हमने न्यूक्लियोटाइड को पढ़ा था। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड बेसिकली 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। एक उसमें पेंटोज शुगर होती है, दूसरा फॉस्फेट ग्रुप और तीसरा 4 में से कोई एक नाइट्रोजन बेस यानी कि नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप मिलकर के बनाते हैं एक न्यूक्लियोटाइड को। तो यहाँ पर जो है, जो ये आरएनए का एक सिंगल स्ट्रैंड है, यानी जो कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, वह भी जो है इन्हीं 3 कंपोनेंट से मिलकर के पॉलीन्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में जो है एक के बाद एक न्यूक्लियोटाइड लगते जाते हैं, जो भी बताया था फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की हेल्प से जुड़ते जाते हैं और चेन जो है इसकी एक सिंगल स्टैंडर्ड जो है आरएनए की चेन होती है जो कि अनब्रांच्ड होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आरएनए जो है वो ऑलवेज या हम हर जगह जो है नेचर में सिंगल स्टैंडर्ड होगा। कुछ जो है वायरल आरएनएज होते हैं जो डबल स्टैंडर्ड होते हैं, डबल स्टैंडर्ड होते हैं। वहां पर क्या होता है कि जो सिंगल चेन होती है, एक्चुअली जो इसकी सिंगल चेन है, उसका जो है एक फोल्ड यानी कि लूप बैक अपॉन इटसेल्फ, वो जो है जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे मान लो ये एक चेन है आरएनए की, ये उसी के ऊपर जो है ये फोल्ड हो जाती है और इस तरह से एक तरह से डबल स्ट्रैंड जो है यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आरएनए जो है ऑलवेज सिंगल स्ट्रैंड में मिलेगा, वह जो है डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर भी उसका हो सकता है। वो क्या होगा कि उसका जो एक लूप है यानी कि जो एक उसका श्रृंखला है, वो जो है अपने ऊपर ही जो है वो क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है। तो इस तरह से जो है डबल स्ट्रैंड जो इसका अपीयर हो जाता है। अगर हम आरएनए के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, अगर उसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की बात करेंगे, तो आरएनए मॉलिक्यूल जो होते हैं, वो जैसे कि अभी मैंने बताया, या तो सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकते हैं या फिर जो है वो डबल स्ट्रैंडेड हो सकते हैं, बट वो हेलिकली कॉइल्ड नहीं होते हैं। इस तरह से जिसे हमने डीएनए में देखा है हेलिकली कॉइल्ड, वो इस तरह से नहीं होगा आरएनए अगर डबल स्ट्रैंडेड होगा। वो किस तरह से होगा? सिंपल इस तरह से होगा, एक सिंगल स्ट्रैंड और एक लूप जो है उसके ऊपर वापस जो है एक फोल्ड होगा। तो आरएनए जो है वो इस तरह का जो है अपीयर हो सकता है। हेलिकली कॉइल जो है डीएनए मॉलिक्यूल की तरह वो नहीं होता अगर उसके स्ट्रक्चर की बात करें। अब आरएनए जो है वो जैसे हमने कहा कि न्यूक्लियोटाइड जैसे एक स्मॉल सब यूनिट इसमें होती हैं न्यूक्लियोटाइड्स की, और वो न्यूक्लियोटाइड जो है रिपीटिंग मैनर में एक के बाद एक लगे होते हैं और इस तरह से इसकी चेन फॉर्म होती है। अब ये न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो कंपोज्ड होते हैं 3 मॉलिक्यूल से। सबसे पहले है राइबोज शुगर या एक पेंटोज शुगर, यानी कि ये जो है एक 5 कार्बन वाली जो है एक शुगर है जिसको हम पेंटोज शुगर कहते हैं। इसी तरह से जैसे हेक्सोज शुगर होती है 6 कार्बन वाली जैसे कि ग्लूकोज है, तो उसी तरह से 5 कार्बन वाली जो शुगर है उसको बोलते हैं पेंटोज शुगर। आरएनए के केस में उस शुगर का नाम है राइबोज शुगर। जबकि जो है यहाँ पर फिगर की हेल्प से अगर आप देखेंगे, डीएनए के केस में आपने जो है देखा था, डीएनए में पाई जाती है ये डीऑक्सीराइबोज शुगर और आरएनए में मिलती है ये राइबोज शुगर। दोनों में डिफरेंस क्लियर है। डीऑक्सीराइबोज शुगर जो कि डीएनए में मिलती है, उसके सेकंड कार्बन पर यहां पर एक ओ की कमी है, यहां पर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की कमी है ना? और इसके अपोजिट आप राइबोज में देखेंगे तो यहां पर सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप है, यानी कि जो O यहां पर डीऑक्सीराइबोज में एब्सेंट है वो राइबोज में प्रेजेंट है, इसलिए यहां पर डीऑक्सी यानी कि ऑक्सीजन नहीं है डीएनए में, जबकि राइबोज में वो प्रेजेंट है। तो राइबोज शुगर यहां पर जो है ये आरएनए में पाई जाने वाली शुगर होती है। इसके अलावा नाइट्रोजनस बेस होते हैं, सेकंड जो कंपोनेंट है वो नाइट्रोजनस बेस है। वो भी 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरीन और पिरिमिडीन। प्यूरीन में जो है एडेनिन एंड ग्वानिन जो कि डीएनए में सेम था, और पिरिमिडीन में हो जाएगा साइटोसिन एंड यूरेसिल। डीएनए में जो थाइमिन होता है, थाइमिन की जगह पर यहां पर हो जाएगा यूरेसिल। और तीसरा कंपोनेंट है फॉस्फेट ग्रुप। तो ये जो तीनों ही कंपोनेंट यहां पर है, राइबोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप, ये मिलकर के बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स को। तो ये न्यूक्लियोटाइड जो है एक तरह से बेसिक जो है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है किसमें? आरएनए में। ये न्यूक्लियोटाइड एक के बाद एक जो है
एक सीक्वेंस में, एक पैटर्न में जो है एक रिपीटिंग यूनिट के फॉर्म में जो है वो अपने आप को अरेंज करते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की हेल्प से जुड़ते हैं और इस तरह से जो है आरएनए का जो है ये स्ट्रैंड को जो है फॉर्म करते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए जो है वो बेसिकली 2 टाइप का होता है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि नहीं, हमने तो 3 टाइप का पढ़ा है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। लेकिन अभी जो है थोड़ा-सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट उसका क्लियर कर लेते हैं। आरएनए जो है बेसिकली 2 टाइप का हो सकता है। जेनेटिक आरएनए, जो हमें पीछे भी बात कर रहे थे कि जो कुछ वायरसेस और प्लांट वायरसेस, एनिमल वायरसेस में होता है, जहां पर आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है। तो इसका मतलब आरएनए का जो है एक जेनेटिक रूप भी हो सकता है। तो आरएनए बेसिकली 2 टाइप का है, जेनेटिक आरएनए और नॉन जेनेटिक आरएनए। अगर हम जेनेटिक आरएनए की बात करेंगे तो जैसे कि अभी यहाँ पर डिस्कस हुआ था कि कुछ प्लांट वायरसेस और एनिमल वायरसेस और बैक्टीरियोफेज, इनमें जो है डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करे। तो डीएनए के स्थान पर यहाँ पर जो है जेनेटिक मटेरियल के रूप में प्रेजेंट होता है आरएनए, और यही आरएनए जो है इनके लिए जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है। तो वह आरएनए जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरी कर रहा है, ऐसे आरएनए को हम जेनेटिक आरएनए कहते हैं। जैसे इस प्रकार का जो आरएनए है जेनेटिक आरएनए, वो टोबैको मोज़ेक वायरस जिसको हम टीएमवी वायरस भी कहते हैं, कोरोना वायरस, एचआईवी वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, बैक्टीरियोफेज, ये कुछ एग्जाम्पल है जहां पर आरएनए जो है वह जेनेटिक मटेरियल के रूप में प्रेजेंट होता है। ये हो गया जेनेटिक आरएनए। दूसरा होता है नॉन जेनेटिक आरएनए। अब नॉन जेनेटिक आरएनए क्या है? तो नॉन जेनेटिक आरएनए को देखेंगे, इस फ्लो चार्ट के हेल्प से आप समझ जाएंगे। ये नॉन जेनेटिक आरएनए है, यानी कि ये आरएनए डीएनए के साथ जो है प्रेजेंट हो सकते हैं, यानी कि जैसे हम लोगों में डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो है ये आरएनए भी हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इन आरएनए का कोई रोल जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करने में नहीं है। तो ये आरएनए जो है नॉन जेनेटिक आरएनए कहलाते हैं। तो ये 3 टाइप के होते हैं, एमआरएनए, यहाँ पर आप जो है मैसेंजर आरएनए जिसको कहते हैं, उसका आप यहाँ पर डायग्राम भी दे सकते हैं, एक सिंगल स्ट्रैंड के रूप में होता है। आरआरएनए जिसको हम राइबोसोमल आरएनए भी कहते हैं, ये राइबोसोम में प्रेजेंट होता है। राइबोसोम की जो सब यूनिट्स होती हैं, स्मॉल यूनिट और लार्ज सब यूनिट जो होती हैं, उनको ये जोड़ने का काम करता है, उनके अंदर प्रेजेंट होता है। और तीसरा टाइप का जो आरएनए होता है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए जिसे कहते हैं। इसका रोल जो है, जब हम प्रोटीन सिंथेसिस पर वीडियो बनाएंगे तब वहां पर और अच्छी तरह से डिटेल में समझेंगे कि इसका क्या रोल होता है। ये प्रोटीन सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनफैक्ट जब हम इसके बाद एक डिटेल वीडियो जो है तीनों टाइप के आरएनए पर बनाएंगे इन पर, तो वहां पर जो है ये तीनों चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो ये 3 आरएनए जो है, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, ये तीनों ही आरएनए जो है नॉन जेनेटिक आरएनए कहलाते हैं। तो नॉन जेनेटिक आरएनए, होस्ट प्लांट एंड एनिमल, जहां पर डीएनए जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में होता है, आरएनए इज ऑफ नॉन जेनेटिक टाइप। यानी कि जैसे मैंने बताया, हम लोगों में जहां पर जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए जो है एक प्रिंसिपल जेनेटिक मटेरियल है, मुख्य आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है, वहां पर जो आरएनए होते हैं वो नॉन जेनेटिक टाइप के होते हैं। ये नॉन जेनेटिक टाइप के आरएनए जो है 3 टाइप के हैं, जैसे भी बताया था, मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए जिसको राइबोसोमल आरएनए भी कहते हैं, ट्रांसफर आरएनए, ये टीआरएनए। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। हम यहाँ पर जो है आरएनए के बेसिक कॉन्सेप्ट को यहाँ पर जो है फाइनल कर देते हैं। इसके बाद एक अगली जो वीडियो होगी वो हम बनाएंगे जहां पर हम तीनों टाइप के जो नॉन जेनेटिक आरएनए हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, उनको और डिटेल में उनके स्ट्रक्चर को और उनका जो फंक्शन है, उनका रोल है सेल के अंदर, उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो उसके लिए आप अपकमिंग वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।